हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, ये 540 पद हैं, जिसमें 418 एचसीएम के और 122 आपके एएसआई के स्टेनो के। तो बच्चों, इसमें योग्यता सबको 12th ही दी गई है, 12वीं पास। ये फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। अभी कोई बच्चा ये फॉर्म देखे, वीडियो देखे तो ये ना सोचे कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म पहले ही भर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर सीआईएसएफ के ये 2022 की भर्ती, एक 2019 की भी चल रही है, उसकी भी ऑलरेडी पीएसटी वगैरह 2 बार हो चुकी हैं, लेकिन उसका ही नहीं पता 2 बार क्यों कराई गई सर? उसका कारण था बच्चों, एक कोरोना से पहले और अब बहुत टाइम हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि यार बहुत पुराने हैं, तो अब तो पीएसटी में भी फ़र्क आ गया होगा बच्चों का, तो अब रिटर्न लेना है, तो अब दोबारा करा लेते हैं। लेकिन रिटर्न का अभी कोई नामो-निशान नहीं है। जुलाई में हो चुकी है दोबारा भी पीएसटी उन बच्चों की, जुलाई-अगस्त में। और अब आप लोगों की पीएसटी भी आ गई, यानी 2022 वाले बच्चों की भी, और 2019 वाले पहले ही रखे हुए हैं बच्चे, रखे हुए ही कहूँगा मैं उनको। तो 2019 और 2022 वालों की 23 में इकट्ठा होकर के क्या एक साथ रिटर्न हो सकता है सबका? तो ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे वीडियो में। अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 30 जनवरी से आपके पीएसटी शुरू हो चुकी हैं। पीएसटी में क्या-क्या होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे और क्या-क्या करना चाहिए आपको, वो सारी बातें करेंगे। एक एडमिट कार्ड सब लोगों के आ चुके हैं। प्लीज़ आप जाकर के ऑफिशियल साइट से अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। लड़कों के बहुत दूर-दूर आ रहे हैं, लड़कियों के बहुत पास-पास आ रहे हैं। ठीक है? चलिए, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा बड़ा है इसमें। मैं आपको बता दूँ कि जब भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा फॉर्म आ रहे हों, यानी सीआईएसएफ को इतनी कदापि उम्मीद नहीं थी कि इतने फॉर्म आ सकते हैं। उनकी उम्मीद से 3 गुना फॉर्म इसमें देखने को मिले उनको। वो हिसाब लगा रहे थे 2019 के जैसे ही फॉर्म आएँगे, थोड़े बहुत ऊपर-नीचे। लेकिन उनसे 3 गुने फॉर्म उनको देखने को मिले। और 2019 में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बच्चा एक्टिव नहीं था, क्योंकि कोरोना ने एक्टिव किया है। 2020 के बाद आकर के बच्चा यूट्यूब पे एक्टिव हुआ है। तो इसलिए 19 में इतने फॉर्म नहीं थे, बच्चों को भर्तियों का भी उसका नहीं ज़्यादा पता चला था। इस भर्ती का बहुत प्रचार-प्रसार हुआ है, ज़ोरों-तोरों से हुआ है, तो फॉर्म की संख्या भी काफ़ी हाइक आया है देखने में, है ना? तो अब जो पिछली बार मैं इंस्ट्रक्शन बता दूँ, स्पेशली बीएसएफ वालों के इंस्ट्रक्शंस थे कि बहुत ज़्यादा बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए। ठीक-ठाक तरीके से ही बच्चों का डीवी पीएसटी लिया जाए, मतलब खूब कड़ाई के तरीके से, जितने बच्चे बाहर हों अच्छा है। तो जब भी भीड़ ज़्यादा होती है, तो ये तो कोशिश की ही जाती है कि भैया थोड़ा-सा हार्ड पीएसटी ले लिया जाए। ये बच्चों मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजिकल और ये फैक्ट है। इसको नहीं ठुकराया जा सकता। कोई ये सोचे कि 2019 में वाले बच्चों के साथ तो बहुत ही आसान पीएसटी हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2022 वालों के साथ वैसा पीएसटी नहीं होगा। इनको थोड़ा-सा हार्ड पीएसटी का सामना करना पड़ेगा। अब हार्ड में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं सारी बातें अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है? चलिए, हार्ड में आपको बाहर करने की कोशिश हो सकती है, जिसका आज साइन आपको दिख गया है। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के, और उनको कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। ऐसा एक मैसेज लिख कर के आ रहा है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट है, एक बार आप पढ़ सकते हो बच्चों। तो यहाँ से एक साइन मिल गया है कि पीएसटी बहुत खतरनाक होने वाला है। 2019 में ऐसे फॉर्म रिजेक्ट देखने को नहीं मिले थे इतनी भारी संख्या में। योर कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रूटनिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जांच के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। बस खत्म। हम रखने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चों का हम एग्ज़ाम भी नहीं करा सकते, इतनी बड़ी संस्था हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा भर्ती बोर्ड। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से वो बच्चों को बाहर करेंगे। ये साइन है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट 6:30 एएम। बच्चों, एक तो ध्यान रख लेना, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6:30 बजे सेंटर पर पहुँच जाएँ सुबह। 2019 वाले बच्चों को बाद तक भी गए, 7 साढ़े 7 तक बच्चे पहुँचे, अंदर घुसा दिया, क्योंकि वो बच्चे अब इनको ज्ञान देंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आप आधा घंटा भी लेट हो जाते हो। उनको ऐसा ही हुआ था, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ आसान पीएसटी हुई थी, बच्चे कम थे, जैसा उन्होंने सोचा था उतने ही फॉर्म थे। लेकिन इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में है, अगर उन्होंने 6:30 लिखा है, तो 6:30 से पहले ही पहुँचने की कोशिश करें, इस बात पर भी, वरना वो बाहर कर सकते हैं। मेरी बात सीरियस लेकर के जाना। 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, और कितने दिन चलेंगे, ये आगे का मैटर है, आपको पता होगी, जिसकी जब भी डेट है, खत्म करके ही वो सांस लेंगे। करीब 6-7 लाख फॉर्म बताए जा रहे हैं, जो ये करीब 1.5-2 लाख का ही आइडिया लगाते थे। 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चों 4 तो कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाने हैं। एडमिट कार्ड पर भी एक फोटो चिपकेगा, वो जरूर चिपका करके जाएं। ठीक है? 4 फोटो कलरफुल जरूर लेकर के जाएं। 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, सर्टिफिकेट कहते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट सनद बोलते हैं हिंदी में। कई बच्चों के तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट उसी में एक ही डॉक्यूमेंट पर एड ऑन होते हैं, और कई बच्चों के दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, यानी 10th के भी 2 सर्टिफिकेट, 12th के भी 2। ठीक है? माइग्रेशन, सीबीएसई वाले माइग्रेशन से ना देखें इसको, माइग्रेशन अलग होता है बेटा। तो एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है, ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो फिर 2 ही डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, 10th के 12th के, किसी के 10th के 2, 12th का एक, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा, आपको मालूम होगा। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब सेंट्रल का चाहिए, इन्होंने साफ बोला था, और अब भी बोलेंगे, और ठोक के बोलेंगे अब तो, कि हम इससे अलग कुछ देखेंगे ही नहीं। सेंट्रल का, यानी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए आपका, नॉन क्रीम लेयर का। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये सब क्या जाएगा, ओरिजिनल जाएगा। 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक आईडी भी जाएगी। ठीक है? और ये कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनका सबका एक सेट भी लेकर के जाना है, जो वहीं पर आपको सेल्फ अटेस्ट कराया जाएगा।
ठीक है? यहाँ आपको यहाँ से खुद के साइन करके नहीं ले जाने, ना किसी से टेस्ट कराना है, सिर्फ फोटोकॉपी कराएँ और ले जाएँ, वो खुद सेल्फ अटेस्ट आपको अपने सामने करवाएँगे। ठीक है बच्चों? एक आईडी ओरिजिनल, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। चलिए, आधार कार्ड होगा तो बेस्ट होगा।